आज बात करते हैं हीला सेल लाइंस की। समझने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन एक साधारण भाषा में बात किया जाए तो जैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं और वो लगातार टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। तो जो सेल डिवीज़न होता है वो अप टू 50 टाइम्स हो सकता है, यानी 50 बार एक सेल टूटते बनते, यानी फ़ोटोकॉपी की मशीन समझिए कि चल रही है और एक कॉपी से 50 कॉपियाँ बन जाती हैं, अप टू 50 बन जाती है आराम से। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक फ़ोटोकॉपी हुई, दूसरी वाली उससे थोड़ी कमज़ोर होती, तीसरी वाली कमज़ोर होती है उससे भी, तो धीरे धीरे प्रिंट कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें जो कमज़ोर करने वाली चीज़ होती है उसका नाम होता है टेलोमियर। टेलोमियर आप समझ सकते हैं कि वो फ़ोटोकॉपी की इंक है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसी तरह फ़ोटोकॉपी हल्की हो जाती है। लेकिन एक बार की बात है, लगभग सन 1951 में, और एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जॉन हॉपकिंस। उनके पास एक पेशेंट आई जिनका नाम था हेनरीटा लैक्स, और उनको हुआ था सर्विक्स कैंसर। तो उनकी जो सेल्स ली गई, जो सैंपल के लिए भेजी जाती हैं, जिन्हें कैंसर होता है, इनके टिश्यू भेजे जाते हैं, जब इनके टिश्यू को लिया गया तो उन्होंने डिवीज़न बंद ही नहीं किया। वो 50, 100, 200, वो डिवीज़न ही नहीं बंद हुआ, अनस्टॉपेबल था वो डिवीज़न, आज तक नहीं बंद हुआ। तो दुनिया में पहली बार इस तरह का कोई ऐसी सेल लाइन ढूंढी गई जो कि इमोर्टल थी, यानी अमरता की तरफ थी, उसकी कोई डेथ नहीं। और बाद में रशिया ने इसको स्पेस में भी भेजा, वहाँ पे तो डबल स्पीड से बढ़ रही थी, और दुनिया भर में इस पे रिसर्च आज भी चल रही है। और आज भी मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हीला सेल से बहुत ज़्यादा नई रिसर्चेस सामने आई। सन 1950 के दशक में पोलियो का टीका भी हीला सेल्स की वजह से ही बना। आज भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए और जेनेटिक साइंस के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई कारगर चीज़ हो रही है, हालांकि जॉन हॉपकिंस जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे काम किया, लगभग 35 साल उनको लग गए इस चीज़ को डेवलप करने में, लेकिन आज भी हीला सेल्स एक ऐसी सेल्स मानी जा रही हैं कि जिन पे ये मान के चला जा रहा है कि जो टेलोमियर है, जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं, हमारी कोशिकाएं धीरे धीरे कॉपी करना बंद कर देती हैं, उन पे भी रिसर्च जो चल रही है उसमें भी हीला सेल्स का सबसे बड़ा योगदान है। तो बाकी चीज़ों के लिए इस पे गूगल पे आप देख सकते हैं इमोर्टल सेल लाइन्स कितनी बड़ी चीज़ है, और आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी में और बायोलॉजी में कितने बड़े स्तर पर ये क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगी।